हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन और बताने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जब अनाउंस हुई थी और सैम रेमी को इसके डायरेक्टर के रूप में चुना गया था, तब आइडिया नहीं था कि एमसीयू की मूवी में हॉरर एलिमेंट को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और ऑडियंस इसे अप्रिशिएट भी कर सकती है। लास्ट ईयर तक किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि डिज्नी प्लस के टीवी शोज इस पूरे एमसीयू के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही एमसीयू की टाइमलाइन में जो अब फेज 4 से फेज 5 में शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी है, इसमें जितना ज्यादा एक मूवी का इफेक्ट दूसरी मूवी की स्टोरी पे दिख रहा है, वो सिर्फ इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चेंजेस की शुरुआत ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल के रूप में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत सारी पिछली एमसीयू मूवीज, डिज्नी प्लस शोज, मार्वल कॉमिक्स और डायरेक्टर सैम रेमी के हिडन रेफरेंसेस भर भर के हैं। स्पॉयलर्स वार्निंग गाइस, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट मूवी के स्पॉयलर्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी शुरू होती है मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ, जिसमें हमें बहुत सारे न्यू सीन्स देखने मिलते हैं। इनमें डॉक्टर स्ट्रेंज की 2016 वाली फिल्म इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के कुछ अपडेटेड सीन्स और साथ ही फर्स्ट टाइम एक डिज्नी प्लस शो यानी कि वांडा विजन से वांडा के सीन्स भी दिखते हैं, जो हमें इस बात की तरफ हिंट देता है कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का प्लॉट वांडा विजन शो के ही प्लॉट को आगे बढ़ाते हुए दिखेगा। अब हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक और वेरिएंट डिफेंडर स्ट्रेंज और एक न्यू सुपर हीरो अमेरिका चेवेज को एक डार्क डायमेंशन के मॉन्स्टर से दूर भागते हुए। अब अमेरिका चेवेज मार्वल कॉमिक्स की एक सुपर हीरो है जो अपने स्टार शेप पोर्टल ओपन करके मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है। वो बिलोंग करती है एक डायमेंशन जिसका नाम है यूटोपियन पैरेलल से, जो इस मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। और शायद यही रीजन है कि अमेरिका चेवेज का मल्टीवर्स में कोई भी वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता और कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी उसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है, जो उसकी जैकेट के ऊपर पिन प्राइड फ्लैग से दिखता है। साथ ही अमेरिका चेवेज के कैरेक्टर को प्ले कर रही एक्ट्रेस सोची गोमेज एमसीयू की फर्स्ट लैटिना सुपर हीरो बन गई है। और यही रीजन है कि मूवी की स्टार्टिंग में हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज को कुछ देर के लिए स्पेनिश में बात करते हुए भी देखते हैं। अब जिस लोकेशन पे वो लोग हैं, उस जगह का नाम है गैप जंक्शन, जो कि मूवी में आगे चल के हमें पता चलेगा। ये मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्सेस के बीच का स्पेस है और यहीं पर लोकेटेड है एक मिस्टीरियस मैजिकल बुक, द बुक ऑफ विशांति। अब मार्वल कॉमिक्स में मौजूद बुक ऑफ विशांति में वो सभी अच्छे स्पेल्स लिखे गए हैं जो डार्क होल्ड के डार्क स्पेल्स को काउंटर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। मूवी में आगे चल के बुक ऑफ विशांति डॉक्टर स्ट्रेंज की एक अननोन तरीके से हेल्प करती है वांडा को हराने में, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेवेज को बचाने के लिए उस डार्क डायमेंशन के मॉन्स्टर से फाइट तो करता है, लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकता, तो वो अमेरिका चेवेज का सैक्रिफाइस करने के लिए उसकी पावर्स छीनने लगता है। यहाँ पर वो 2 डायलॉग्स रिपीट करता है, जिसमें से एक दिस इज द ओनली वे उसने टोनी स्टार्क को कहा था इन्फिनिटी वॉर्स में, There was no other way. और दूसरा इन द ग्रैंड कैलकुलस ऑफ द मल्टीवर्स, जो डायलॉग वो पूरा नहीं कर पाता। ये सेम चीज वो पीटर पार्कर से कहता है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जब वो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए सभी विलन्स का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है। In the grand calculus of the multiverse, their sacrifice means infinitely more than their lives. अब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेवेज की पावर्स इसलिए छीन रहा होता है क्योंकि अमेरिका चेवेज को खुद की पावर्स कंट्रोल करना नहीं आ रहा होता। बट जब डिफेंडर स्ट्रेंज बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, तब वो अमेरिका चेवेज को भागने का मौका देता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जाती है। और जब अमेरिका चेवेज डर यानी कि फियर फील करती है, तो उसके पीछे ओपन होते हैं वो मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग पोर्टल्स, जिसके थ्रू वो और डिफेंडर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं हमारे एमसीयू यूनिवर्स में। यहीं पर मल्टीवर्सल इवेंट्स और वेरिएंट्स का एक कंसेप्ट हमें अमेरिका चेवेज के थ्रू आगे पता चलता है, जिसके हिसाब से हमारी ड्रीम्स में हो रही एक्टिविटीज मल्टीवर्स में हमारे वेरिएंट्स के किए जाने वाले काम ही है। यानी कि नींद में जब आप सडन झटके से डर के उठते हो, वो एक्सीडेंट शायद आपके ही वेरिएंट के साथ मल्टीवर्स में हो रहा है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डर के उठते ही सबसे पहले देखता है अपनी टूटी हुई वॉच की तरफ, जो उसे क्रिस्टीन पामर ने गिफ्ट की थी। ये वॉच मूवी में आगे चल के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर स्ट्रेंज मैजिकली अपनी टाई बांध के रेडी होके जाता है क्रिस्टीन पामर की वेडिंग अटेंड करने। यहीं पर हमें दिखता है डॉक्टर निक वेस्ट, जो कि 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज में स्ट्रेंज का कलीग था। वो स्ट्रेंज को बताता है कि ब्लिप में डस्ट होने के बाद पिछली 5 साल की ड्यूरेशन में उसने अपनी दोनों कैट्स और अपने भाई को खो दिया। इसके साथ ही वो स्ट्रेंज से थैनोस वाली फाइट में टाइटन प्लैनेट पे लिए डिसीजन के बारे में भी पूछता है कि क्या कोई और तरीका हो सकता था। और डॉक्टर स्ट्रेंज ये कंफर्म करता है कि जो 14,604 पॉसिबिलिटीज उसने देखी थी, उनमें से इकलौती यही वो पॉसिबिलिटी है जिसमें सब सही हो सकता था। ये फोरशैडो करता है किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के इन्हीं सिमिलर इवेंट्स में अलग तरह के डिसीजन लेने को, जो कि मूवी में हमें आगे चल के इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में पता भी चलेगा।
लेकिन फिर क्रिस्टीन पामर की शादी होते हुए देख के स्ट्रेंज थॉट्स में पड़ जाता है कि जो डिसीजन उसने लिया था क्या वो सही था। क्रिस्टीन से आगे बात करने के वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज पानी को वाइन में चेंज कर देता है। ऐसी ही सिमिलर चीज उसने थॉर रैग्नारॉक में थॉर के साथ भी की थी। यहीं पर क्रिस्टीन से बात करने के वक्त अपने डिसीजन को लेके वो उससे सॉरी कहता है और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितने खुश हैं। लेकिन तभी बाहर का शोर सुन के वो बैल्कनी में जाता है और अपने पॉकेट स्क्वायर को खींच के रिवील करता है क्लोक ऑफ लेविटेशन, जिसके बाद वो बैल्कनी से जंप करके मैजिकली अपने कपड़े भी बदल लेता है। ये सीन हमें याद दिलाता है अवेंजर्स में टोनी स्टार्क वाले जंप सीन को, जिसमें वो गिरते हुए सूट अप कर लेता है। अब अमेरिका चेवेज पे अटैक कर रहे इस इनविजिबल बीस्ट को स्ट्रेंज रिवील करता है अपना एक स्पेल यूज करके। यहाँ पर हमें दिखता है मार्वल कॉमिक्स के शूमागोरथ जैसे दिखने वाला एक मॉन्स्टर, लेकिन एमसीयू में इसे गारगेंटोस नाम से बताया गया है। इसी तरह का एक मॉन्स्टर हमने व्हाट इफ सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। यहीं पर अमेरिका चेवेज जिस बस में घुसती है गारगेंटोस के अटैक से बचने के लिए, उसके पीछे एक एड है कैफे ला लवे की। ला लवे एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाबी, जो अगेन हमें हिंट देता है एक स्पेनिश सुपर हीरो की तरफ जो चाबी हो सकती है इस सारे मल्टीवर्सल क्योस को खत्म करने के सॉल्यूशन की तरफ। इसके अलावा इसी फाइट सीन में हमें एक मैजिक सेलेस्टियल टी नाम का बैनर और स्टैनली के नाम का एक बोर्ड भी दिखता है। यहीं पर फाइट ज्वाइन करता है एमसीयू का सॉर्सरर सुप्रीम वोंग भी। अब गारगेंटोस अमेरिका चेवेज के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है। ये सीन बहुत अच्छे से मैच होता है सैम रेमी की डायरेक्टेड स्पाइडरमैन 2 में डॉक ऑक वाले सीन से। बाहर होती फाइट को देखने के लिए दूल्हा दुल्हन बैल्कनी में आ जाते हैं, जिस सीन में उनके साथ खड़ा है इसी मूवी का स्क्रीन राइटर माइकल वॉल्ड्रन। अब अमेरिका चेवेज को गारगेंटोस से बचाने के लिए स्ट्रेंज यूज करता है मैजिकल हैंड्स, जिनकी मदद से वो एक स्ट्रीट लाइट के पोल को उखाड़ के गारगेंटोस की आंख में फंसा देता है और उसे मारता है उसकी आंख उसकी बॉडी से अलग करके। अब गारगेंटोस के मरने के बाद पहले तो अमेरिका चेवेज स्ट्रेंज से डर के भागने लगती है, लेकिन फिर जब उसे रियलाइज होता है कि ये वाला स्ट्रेंज उसे नहीं मारने वाला, तब वो उनके साथ अपना मल्टीवर्सल नॉलेज शेयर करती है। इसी डिस्कशन में स्ट्रेंज और वोंग स्पाइडरमैन को मेंशन करते हैं और अमेरिका चेवेज पूछती है कि स्पाइडरमैन के अपने पीछे से वेब्स शूट करता है। ऐसी सिमिलर चीज टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन नो वे होम में पूछते हुए दिखे थे। Like, does it just come out of your wrists or does it come out of anywhere else? Only the wrists. You never had... अब इसी डिस्कशन की वजह से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेंज और वोंग को ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन आखिर में कौन है, यानी कि जो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम के इवेंट्स में किया था वो काम तो कर रहा है। यहीं पर अमेरिका चेवेज डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को बताती है कि वो मॉन्स्टर्स उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे उसकी पावर्स के लिए, जो कि है मल्टीवर्सल ट्रैवल। अब जब स्ट्रेंज उसे उसकी बातें प्रूव करने के लिए कहता है तो वो लेके जाती है उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के पास। अब जिस छत पे वो हैं, मूवी में आगे चल के मल्टीवर्सल ट्रैवल करने के बाद अमेरिका चेवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स की इसी छत पे लैंड करते हुए दिखते हैं। अब यहीं पर वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज रियलाइज करते हैं कि जो रून्स के सिंबल दोनों मॉन्स्टर्स की बॉडीज पे थे वो सॉर्सरी नहीं बल्कि विचक्राफ्ट है। जिसके बाद अमेरिका चेवेज को वोंग ले जाता है कामरताज और डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है वांडा से मिलने। और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होता है डिज्नी प्लस के शो वांडा विजन के इंट्रो म्यूजिक में और हमें दिखती है वांडा उसी वेस्ट व्यू वाले घर में अपने दोनों बच्चों बिली और टॉमी के साथ। अब वांडा विजन शो की तरफ बिली और टॉमी के कपड़े रेड और ग्रीन कलर के हैं, जो रिप्रेजेंट करता है उनकी मार्वल कॉमिक्स की कॉस्ट्यूम के कलर्स, जो कि है विक्कन और स्पीड के। लेकिन सडनली ये बैकग्राउंड म्यूजिक स्टॉप हो जाता है और वांडा उठती है अकेले अपने बेड पे, यानी कि ये सब कुछ वांडा एक सपने में देख रही थी। अब वांडा अपने सेब के बगीचे में काम करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है। यहीं पर वो दोनों वेस्ट व्यू के इंसिडेंट और मल्टीवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और वांडा अपनी काटी हुई ब्रांचेस को एक क्रेट में डालती है जिसके ऊपर लिखा है वोल्कर्स। कॉमिक्स में वेंडल वोल्कर्स हमें पहली बार दिखा था थंडरबोल्ट्स प्रेजेंस ज़ीमो बॉर्न बेटर वॉल्यूम 1 में, जहाँ वो काम करता दिखा था रीड रिचर्ड्स के साथ। और क्योंकि शायद वांडा जिस जगह पे है वो सोकोविया की कोई जगह है, तो हो सकता है कि ये कॉमिक्स के वोल्कर्स का रेफरेंस हो। अब स्ट्रेंज उसे सिचुएशन बताता है और उसकी हेल्प मांगता है, जिसपे वो कहती है कि और भी अवेंजर्स है उसकी मदद करने के लिए। और स्ट्रेंज मेंशन करता है मोहॉक वाला आर्चर यानी कि हॉकाई और कई और बग थीम्ड क्राइम फाइटर्स, जिनमें आते हैं एंटमैन, वास्प और स्पाइडरमैन। साथ ही स्ट्रेंज उसे कहता है कि वो उसे लंच बॉक्स पे वापस ला सकता है। ये रेफरेंस है एक विंटेज मार्वल थीम्ड लंच बॉक्स का, जिसपे स्पाइडरमैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम के साथ स्कारलेट विच की भी फोटो थी। और इनडायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज ये हिंट दे रहा है कि वेस्ट व्यू वाले इंसिडेंट के बाद अब वांडा एक सुपर हीरो नहीं है।
अब इसी डिस्कशन के बीच स्ट्रेंज के बिना बताए वांडा अमेरिका चेवेज का नाम लेती है और अपनी गलती रियलाइज करते ही वांडा हेक्स मैजिक रिमूव करती है, जिससे हमें उसके आसपास की लोकेशन क्लियरली दिखती है, जो कि हरे भरे पेड़ ना होके रूखी सूखी टहनियां है। और वांडा आ जाती है अपने स्कारलेट विच की कॉस्ट्यूम में, जिसे हमने वांडा विजन के फिनाले एपिसोड में देखा था। यहीं पर हमें पता चलता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स के पीछे वांडा ही थी, जो अमेरिका चेवेज को किडनैप करके उसकी पावर्स लेना चाहती थी, जिन पावर्स को यूज करके वो जा सकती है उस यूनिवर्स में जहां उसके दोनों बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। और ये सभी मल्टीवर्सल नॉलेज और डार्क मैजिक जो वो फिलहाल यूज कर रही है डीमंस को कंट्रोल करने के लिए, वो सारी चीजें उसे पता चली है डार्क होल्ड बुक की मदद से। अब मूवी में आगे चल के हमें पता चलता है कि वांडा अमेरिका चेवेज को माइंड कंट्रोल करके किसी भी यूनिवर्स के लिए पोर्टल खुलवा सकती है, यानी कि वो बहुत इजीली किसी भी यूनिवर्स में जा सकती है जहां उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो अमेरिका चेवेज की पावर्स को वन टाइम यूज करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसकी मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग वाली पावर्स वो टोटली अब्सॉर्ब कर ले, ताकि वो फ्यूचर में अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके। अब जब वांडा अपने बच्चों को पाने के लिए अमेरिका चेवेज के सैक्रिफाइस को जस्टिफाई करती है, तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि वो दुश्मनों की तरह बात कर रही है, जिसपे वांडा उसे हिपोक्रेट बुलाती है। अब हमने पास्ट की इवेंट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करते देखा है, जिसमें टाइम स्टोन, टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर आते हैं, और साथ ही इस मूवी की इवेंट्स के दौरान हम उसके वेरिएंट्स को भी ऐसा ही करते देखेंगे। तो एक हद तक वांडा का उसे हिपोक्रेट बुलाना सही भी है। वांडा स्ट्रेंज को अमेरिका चेवेज को उसे सौंपने के लिए कह के जाने देती है। अब कमरताज वापस आने के बाद स्ट्रेंज और वोंग के डिस्कशन में वोंग बाकी सॉर्सरर्स को स्कारलेट विच की प्रोफेसी के बारे में बताता है, जिसमें वो कहता है कि वो या तो इस पूरी यूनिवर्स को रूल करेगी या फिर इसे बर्बाद कर देगी। ऐसे ही कुछ सिमिलर चीज अगाथा हार्कनेस ने वांडा विजन शो में भी कही थी। It's your destiny to destroy the world. अब अमेरिका चेवेज को वांडा से बचाने के लिए सभी सॉर्सरर्स इकट्ठे होने लगते हैं, जिनमें हांगकांग और लंदन सैंक्टम के सॉर्सरर्स भी ज्वाइन करते हैं। इन्हीं सॉर्सरर्स में हमें दिखता है पिछले मूवी से मास्टर अमीर, जिसका एक हाथ नहीं है, और हम मिलते हैं कुछ न्यू सॉर्सरर्स से भी, जिनमें एक है सारा, जो कि कॉमिक्स में सारा वुल्फ नाम से वोंग की पार्टनर के रूप में जानी गई थी, और दूसरा दिखता है एक मिनेटोर सॉर्सरर रिंत्रा। इसके बारे में और डिटेल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस मूवी में इसका खास कुछ रोल नहीं है। अब वांडा कामरताज पहुंचती है एक धूल भरी आंधी के साथ, और उसे फिर से समझाने की अटेम्प्ट करने डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वांडा के अटैक को सॉर्सरर्स अपनी शील्ड से ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो एक यंग सॉर्सरर को माइंड कंट्रोल करके उसे डरा देती है, जिसके पैनिक की वजह से बहुत सारे सॉर्सरर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी शील्ड वीक हो जाती है, जिससे वो अटैक कर पाती है। ऐसी कुछ सिमिलर चीज उसने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में सभी अवेंजर्स के साथ भी किया था। अब स्ट्रेंज वांडा को मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर देता है और खुद वो लोग कमरताज के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं। यहीं पर हमें वांडा की उंगलियां उसी तरह से डार्क ब्लैक कलर की होते हुए दिखती है जैसी अगाथा हार्कनेस की हमने वांडा विजन में देखी थी। अब वांडा अटैक करने के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेसेस यूज करती है, जिससे कि वो बाकी लोगों को मिरर डायमेंशन में खींच सके। अब ये सीन मैच करता है डायरेक्टर सैम रेमी की डायरेक्टेड एक और मूवी ड्रैग मी टू हेल के एक पॉपुलर सीन से। स्ट्रेंज ये रियलाइज कर लेता है और वो सभी शाइनी सरफेसेस को ढकने लगते हैं, लेकिन वांडा फिर भी वहां पे मौजूद एक गोंग की शाइनी सरफेस के थ्रू बाहर आ जाती है। इस सीन में वांडा के बॉडी पार्ट्स पूरी तरह तोड़ मरोड़ के फिर से जुड़ते हुए दिखते हैं, और ये याद दिलाता है एक और हॉरर मूवी रिंग की चुड़ैल की। यहीं पर वोंग और स्ट्रेंज वांडा से फाइट करते हैं, जिसमें स्ट्रेंज उस पर अटैक करता है कुछ सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स से। ये सिमिलर दिखते हैं डिज्नी प्लस के व्हाट इफ शो में दिखे हुए क्रिएचर्स के, जिन्हें स्ट्रेंज एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वांडा फिर भी सबको ओवरपावर कर देती है, जिसके बाद वो अमेरिका चेवेज की पावर्स ड्रेन करने लगती है, और इसी डर से अमेरिका चेवेज फिर से ओपन करती है मल्टीवर्सल पोर्टल्स, और अमेरिका चेवेज को वांडा से बचाने के लिए स्ट्रेंज उसे इन्हीं पोर्टल्स में पुश कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज मल्टीवर्सल ट्रैवल के थ्रू हमें अलग अलग यूनिवर्सेस दिखाते हैं। यहाँ फर्स्ट यूनिवर्स में हमें दिखता है एक 3 हेडेड फिगर, जो कि है मार्वल कॉमिक्स का द लिविंग ट्रिब्यूनल। द लिविंग ट्रिब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो मल्टीवर्सल लॉज को मेंटेन करता है। अब कुछ अननोन टेक्नोलॉजी और अजीब से विजुअल्स वाले यूनिवर्स से होके वो लोग पहुंचते एक अंडर वाटर यूनिवर्स में, जहां से निकलते हैं वो सीधे स्ट्रीट में कुछ फिशेस के साथ। इसी यूनिवर्स में उनके सामने से एक टैक्सी जाती है जिसके ऊपर लिखा है ग्राइंड हाउस रिलीजिंग। ग्राइंड हाउस रिलीजिंग कंपनी है बॉब मरोस्की की, जो सैम रेमी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और इस मूवी के एडिटर है। अगला यूनिवर्स एक हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड यूनिवर्स दिखता है, जहां उड़ते दिखते हैं कुछ ड्रोन्स जो मैच करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वाले ड्रोन्स से। फिर हम जाते हैं एक डार्क स्केलेटन से भरे हुए यूनिवर्स से। फिर हमें दिखता है एक यूनिवर्स जहां पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ही एक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है।
इसके बाद हमें दिखता है एक एनिमेटेड यूनिवर्स जो हमें याद दिलाता है व्हाट इफ सीरीज में दिखे अलग अलग एनिमेशंस की, लेकिन ये एनिमेशन स्टाइल व्हाट इफ सीरीज से थोड़ा अलग और ज्यादा कार्टूनी लगता है। बट ये मूवी की स्टार्टिंग में गैरगेंटोस वाली फाइट में दिखी हुई लोकेशन ही है। फिर कुछ अजीब से अनआइडेंटिफाइबल यूनिवर्सेस से होते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में जाते हैं जहां रियलिटी ब्लॉक्स में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमें दिखता है एक लिक्विड पेंट फॉर्म वाला यूनिवर्स जिसके बारे में आगे जाके अमेरिका चेवेज मजाक में कहती भी है कि वहां पर खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। जिसके बाद अगेन क्विकली 3-4 यूनिवर्सेस से होते हुए वो फाइनली लैंड करते हैं इस यूनिवर्स में, जिसे आगे चल के इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पामर अर्थ 838 का नाम देगी। इस यूनिवर्स में हमें बहुत सारे मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स दिखते हैं और यहाँ की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बीचों बीच वाटरफॉल है जो मैच करता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखी हुई बिल्डिंग से। यहाँ अमेरिका चेवेज के पूछने पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि वो ऐसी वियर्ड सी ट्रिप्स पे पहले भी जा चुका है, जहाँ वो बात कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट के उस इवेंट का जब वो एंशिएंट वन से पहली बार मिला था। अब अर्थ 838 पे ह्यूमंस ही रहते हैं, लेकिन यहाँ के रूल्स थोड़े से अलग है, जिसका एग्जाम्पल हमें दिखता है ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू, जहाँ ग्रीन कलर रुकने के लिए और रेड कलर जाने के लिए यूज किया जाता है। और ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग रूल्स की बात करते हुए अमेरिका चेवेज स्ट्रेंज को बताती है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सेस में फूड फ्री है। यहीं पर एक केमियो में हमें दिखता है ब्रूस कैम्पबेल एक पिज्जा वेंडर के रूप में। अब ब्रूस कैम्पबेल सैम रैमी का फ्रेंड होने की वजह से उनकी डायरेक्टेड हर एक मूवी में केमियो जरूर करते हैं, जिनमें टोबी मैगवायर वाली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज भी हैं। यहाँ पर वो एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज पे उनके डॉक्टर स्ट्रेंज के म्यूजियम से क्लोक ऑफ लेविटेशन चुराने का आरोप लगाता है, जिसके बदले में स्ट्रेंज उस पे स्पेल मारता है खुद ही खुद को पीटते रहने का, और ये स्पेल जाके खत्म होता है मूवी के एंड क्रेडिट्स में। यहीं पर आगे चल के एक मेमोरी लेन टेक्नोलॉजी से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज अपनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज देखते हैं, जिसमें स्ट्रेंज की इंपॉर्टेंट मेमोरी उसे क्रिस्टीन की दी हुई वॉच से रिलेटेड है, जो अगेन हिंट देता है कि ये वॉच इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं पर अमेरिका चेवेज की इंपॉर्टेंट मेमोरी कॉमिक्स की उसके ओरिजिन यानी कि यूटोपियन पैरेलल की है, जहां हमें दिखती है उसकी मदर्स, जहां एक मधुमक्खी से डर के फर्स्ट टाइम वो पोर्टल ओपन करती है जिससे उसकी मदर्स किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है। अब मार्वल कॉमिक्स में अमेरिका चेवेज की मदर ने सैक्रिफाइस किया था उनके यूटोपियन पैरेलल को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज हिंट देता है कि शायद उसकी मदर्स यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट करती हैं और वो अभी भी जिंदा है, और पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका चेवेज के सोलो मूवी और डिज्नी प्लस के शोज के थ्रू हमें उसके आगे के एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे। अब वो दोनों पहुंचते हैं उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने सैंक्टम में, जहां उन्हें दिखता है उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू, जिसकी प्लेक पे उसके नाम के साथ मेंशन्ड होता है ग्रेटिट्यूड टू अर्थ्स माइटीएस्ट हीरो। इसी नाम से मार्वल कॉमिक्स में अवेंजर्स को भी जाना जाता है। अब इस सैंक्टम में वो दोनों मिलते हैं यहाँ के सॉर्सरर सुप्रीम मॉर्डो से। अब मॉर्डो को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट के एंड क्रेडिट्स में देखा था, जहाँ वो इविल बन गया था, लेकिन उसके बाद अर्थ 616 के मॉर्डो को दोबारा दिखाया ही नहीं गया है। अब मल्टीवर्सल ट्रैवल डिस्कस करने के टाइम मॉर्डो उन्हें बताता है कि उनके यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड एग्जिस्ट करती है, और साथ ही उन्हें बताता है एक स्पेल ड्रीम वॉकिंग के बारे में। मॉर्डो बताता है कि इस स्पेल को यूज करने वाला खुद के कॉन्शियसनेस को दूसरे यूनिवर्स वाले वेरिएंट में डाल के उसे कंट्रोल कर सकता है। इसी के पैरेलल हम देखते हैं वांडा को ड्रीम वॉकिंग स्पेल को यूज करने की तैयारी करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो चाय डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज पी रहे थे उसके थ्रू मॉर्डो उन्हें बेहोश कर देता है। यहाँ पर यूज हुआ स्पेल सैंड्स ऑफ निशांति कॉमिक्स का वो स्पेल है जिसे यूज करके मैजिक को 3 मिनट के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ वांडा सक्सेसफुली ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 वाले यूनिवर्स में आती है, जहां हमें दिखती है इस यूनिवर्स की वांडा और उसके दोनों बच्चे। यहाँ पर बिली और टॉमी टीवी पे जो कार्टून फिल्म देख रहे हैं उसका नाम है ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट। ये कैरेक्टर वॉल्ट डिज्नी ने सबसे पहले 1927 में क्रिएट किया था, जिसकी ओनरशिप यूनिवर्सल ने ले ली, जिसके बाद एज अ रिप्लेसमेंट मिक्की माउस को क्रिएट किया गया। यही रीजन है कि मिक्की माउस और ये कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। मूवी में आगे चल के क्लाइमैक्स सीन में भी बिली और टॉमी ऐसे ही टीवी पे एक और कार्टून स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स देखते हुए दिखेंगे। अब ड्रीम वॉकिंग के थ्रू एमसीयू वाली वांडा इस वांडा को कंट्रोल कर लेती है और फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए वांडा सीधे देखती है कैमरा की तरफ। ऐसी सिमिलर चीज वांडा विजन शो में भी दिखाई गई थी। इस ड्रीम वॉकिंग स्टेट में जब वांडा अपने बच्चों से बात ही कर रही होती है तो कमरताज में सॉर्सरर सारा अपना सैक्रिफाइस करके डार्क होल्ड बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वांडा वोंग से दूसरी डार्क होल्ड बुक की लोकेशन पता करने के लिए बाकी बचे हुए सॉर्सरर्स को टॉर्चर करने लगती है। अब वोंग रिवील करता है कि डार्क होल्ड बुक सिर्फ एक कॉपी थी उन स्पेल्स की जो वंडरगोर माउंटेन की वॉल्स पे लिखे हुए हैं। अब मार्वल कॉमिक्स में भी एक डीमन कथॉन ने इसी वंडरगोर माउंटेन में सभी डार्क स्पेल्स लिखे थे जिनसे ये डार्क होल्ड बुक बनी है।
ये सुन के वांडा वोंग को उसे वहां ले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर अर्थ 838 पे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवेज ग्लास कैबिनेट्स में कैद होते हैं, जहाँ हमें मिलती है इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पामर। यहीं पर क्रिस्टीन दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ की इंजरीज को कंपेयर करती है, जिस स्क्रीन पे हमें दिखता है एक नंबर D23। डिज्नी के एनिमेटेड स्टूडियो का फाउंडेशन ईयर 1923 ही है। क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि ये बैक्स्टर फाउंडेशन है, और कॉमिक्स से हमें ऑलरेडी पता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग हेडक्वार्टर्स था फैंटास्टिक फोर का। अब मॉर्डो वहां आके डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। अब मार्वल कॉमिक्स में ये ग्रुप इल्यूमिनाटी नाम से एक टीम एग्जिस्ट करती थी, जिसके 6 मेंबर्स थे अलग अलग सुपर हीरो ग्रुप्स के लीडर्स। इन मेंबर्स में अवेंजर्स का लीडर टोनी स्टार्क, म्यूटेंट्स का लीडर चार्ल्स जेवियर, फैंटास्टिक फोर का लीडर रीड रिचर्ड्स, सॉर्सरर्स से सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज, इनह्यूमंस का लीडर ब्लैक बोल्ट और अटलांटिस का किंग नमोर था। इसके अलावा उन्होंने वकांडन किंग ब्लैक पैंथर को इस ग्रुप में इनवाइट किया था, बट उसने ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया, और शायद यही रीजन है कि इन 6 चेयर्स में से एक चेयर खाली है। साथ ही इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए हमें दिखते हैं कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स। MCU यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बॉट्स को टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया था, लेकिन वही मार्वल कॉमिक्स में इनका क्रिएटर था हैंक पिम। लेकिन हो सकता है कि अर्थ 838 में इनका क्रिएटर हो रीड रिचर्ड्स। अब यहाँ पर अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी टीम को इंट्रोड्यूस करते हुए कार्ल मोर्डो सबसे पहले अपना नाम बताता है। इस टीम की सेकंड मेंबर के रूप में हमें दिखती है कैप्टन कार्टर, यानी कि डिज्नी प्लस के व्हाट इफ सीरीज में दिखी इवेंट्स की तरह यहाँ पर स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर सुपर हीरो बनी। और थर्ड मेंबर दिखती है कैप्टन मार्वल, जो कि है मरिया रैम्बू, यानी कि इस यूनिवर्स में कैरल डैनवर्स की जगह मरिया रैम्बू सुपर पावर्स गेन कर लेती है। चौथे मेंबर के रूप में हमें दिखता है ब्लैक बोल्ट, जो कि है इनह्यूमंस का लीडर। अब ब्लैक बोल्ट को उसकी सुपर पावर्स मिली थी टेरिजन मिस्ट की वजह से। मार्वल के टीवी शो एजेंट्स ऑफ शील्ड से हमें टेरिजन मिस्ट और इनह्यूमंस का आइडिया जरूर है, लेकिन MCU में कहीं भी अभी तक टेरिजन मिस्ट या फिर इनह्यूमंस को मेंशन नहीं किया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 जून को रिलीज होने वाला डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल की कैरेक्टर कमाला खान को कॉमिक्स के हिसाब से इसी टेरिजन मिस्ट से पावर्स मिली थी, तो अब उसे MCU में कैसे दिखाया जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इल्यूमिनाटी के 5th मेंबर के रूप में हमें दिखता है रीड रिचर्ड्स AKA मिस्टर फैंटास्टिक, जो कि लीडर है फैंटास्टिक फोर ग्रुप का। अब फैंटास्टिक फोर का नाम सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मजाक उड़ाता है उसे म्यूजिकल ग्रुप बुला के। ऐसी सिमिलर चीज स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन कहते हैं जब वो पहली बार सुनते हैं अवेंजर्स का नाम। I don't want to brag, but I will. I was in the Avengers. The Avengers? Yeah. That's great. Thank you. What is that? Is that a band? Are you in a band? No, I'm not in a band. No, the Avengers is the... और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी जब ब्रूस बैनर टोनी स्टार्क से ये सुनता है कि अवेंजर्स का ग्रुप टूट चुका है, तो वो उसे कंपेयर करता है एक म्यूजिकल ग्रुप बीटल्स के साथ। The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? Cap and I fell out. अब रीड रिचर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि उसका उनके यूनिवर्स में आना इनकर्जन कॉज कर सकता है। अब मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से इनकर्जन वो इवेंट है जिसमें 2 यूनिवर्सेस की अर्थ्स कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इनकर्जन के बारे में डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। और इसी सब के बीच एंट्री मारता है इल्यूमिनाटी का 6th मेंबर, यानी कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, जो आता है अपनी फ्लोटिंग येलो कलर की चेयर पे। ये चेयर मैच करती है 90s की एनिमेटेड सीरीज एक्समैन के प्रोफेसर एक्स की चेयर से। साथ ही यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज हो जाता है एक्समैन एनिमेटेड सीरीज के थीम म्यूजिक में। अब प्रोफेसर एक्स रिवील करता है कि उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर वाली इवेंट्स के दौरान थैनोस को रोकने के लिए डार्क होल्ड बुक का यूज किया और मल्टीवर्स में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो स्लीप वॉकिंग करने लगा, जिसकी वजह से उसने इनकर्जन कॉज किया और एक दूसरा यूनिवर्स पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब प्रोफेसर एक्स टेलीपैथिकली हमें दिखाता है वो दिन जब उन्होंने थैनोस को मारा था, जहाँ हम देखते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को टाइटन प्लेनेट पे। यही हमें दिखती है थैनोस की बॉडी, जिसे उसी के डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड से मारा गया है, लेकिन जो गॉन्टलेट उसने पहना है उसमें से एटलीस्ट 2 स्टोन्स गायब है, जो कि है टाइम स्टोन और माइंड स्टोन, जिसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में शायद विजन अभी भी जिंदा है। यहीं पर हमें दिखता है इस अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी उंगलियों का कलर वैसे ही डार्क हो गया है जैसा हमने वांडा और अगाथा हार्कनेस के साथ देखा था डार्क होल्ड बुक यूज करने के बाद। अब इस अर्थ वाला स्ट्रेंज रियलाइज कर लेता है कि वही इस यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके लिए वो इल्यूमिनाटी के थ्रू खुद को ही मरवा देता है, जहां ब्लैक बोल्ट अपनी पावर्स यूज करके उसे मार देता है। इसी के पैरेलल दूसरी तरफ MCU यूनिवर्स में वांडा पहुंचती है वोंग की मदद से वंडरगोर माउंटेन पे। अब इस माउंटेन की कैसल की वॉल्स पे एक कार्व दिखती है स्कारलेट विच की स्टैचू, जिसे बाय द वे मूवी के ट्रेलर सीन से एडिट करके निकाल दिया गया था। इसी तरह की फोटो डार्क होल्ड बुक में भी दिखी थी वांडा विजन सीरीज में।
अब यहाँ पर हमें दिखते हैं इस कैसल के गार्ड्स जो कि मैच करते हैं कॉमिक्स के कथॉन से। वो वांडा को देख के बाउ करते हैं, जिसके बाद वो रियलाइज करती है कि जहाँ वो खड़ी है वो उसी के लिए बनाया गया थ्रोन है। अब वांडा इसी कैसल पे लिखे हुए स्पेल्स यूज करके ड्रीम वॉकिंग करती है अर्थ 838 वाली वांडा का कंट्रोल लेने के लिए, जिसके बाद वो उसके थ्रू अटैक करती है बैक्स्टर फाउंडेशन यानी कि इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स पे। यहाँ स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी को बार बार प्लीड करता है कि वो उसे बुक ऑफ विशांति के पास ले जाएं, जिससे वो वांडा को रोकने का तरीका ढूंढ सके, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और खुद ही वांडा को रोकने के लिए जाते हैं। और अकेला चार्ल्स जेवियर ही होता है जो उस पर ट्रस्ट करके उसे बुक ऑफ विशांति के पास जाने के लिए कहता है, और साथ ही वो रिपीट करता है अपना एक डायलॉग जो उसने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में कहा था। Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. अब वांडा अल्ट्रॉन बॉट्स को डिस्ट्रॉय करके पहुंचती है उन चेम्बर्स के पास जहां अमेरिका चेवेज कैद होती है। यहाँ वो अल्ट्रॉन बॉट का सर अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करती है, जो मैच करता है एज ऑफ अल्ट्रॉन के उस सीन से जब उसने ट्रेन में अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया था। और क्योंकि इन अल्ट्रॉन बॉट्स का ऑयल वांडा के ऊपर गिर जाता है, उसी रीजन से वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिखती है, जिस तरह की ज़ॉम्बी वांडा हमने व्हाट इफ के एक एपिसोड में भी देखी है। अब यहीं पर वांडा को रोकने आते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स, जिन पे अटैक करने से पहले वांडा रीड रिचर्ड्स की वाइफ और उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जो हमें कंफर्मेशन देता है कि इस यूनिवर्स में भी शायद सूजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स के बच्चे फ्रैंकलिन और वलेरिया जिंदा हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं की स्टोरी आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है फैंटास्टिक फोर की MCU जर्नी को लेके। अब वांडा सबसे पहले मारती है ब्लैक बोल्ट को उसका मुंह रिमूव करके, यानी कि ब्लैक बोल्ट पैनिक होके खुद ही खुद के सोनिक ब्लास्ट से मर जाता है, जिसके बाद वो मिस्टर फैंटास्टिक को भी खत्म कर देती है। अब कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल कुछ देर तक वांडा से फाइट तो जरूर कर पाते हैं, लेकिन फिर कैप्टन मार्वल को वांडा एक स्टैचू उसके ऊपर गिरा के और कैप्टन कार्टर को उसी की शील्ड से मार देती है। अब जब वांडा अमेरिका चेवेज तक पहुंचने ही वाली होती है तो उसे रोकता है प्रोफेसर एक्स। प्रोफेसर एक्स अपनी माइंड कंट्रोल की पावर से उसके दिमाग में घुस के वांडा को स्कारलेट विच के कंट्रोल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब जो लोकेशन हमें यहाँ पे दिखती है वो वांडा की वो मेमोरी है जिसमें वॉर के दौरान वो और उसका भाई पिएत्रो सोकोविया में अपने ही घर के मलबे के नीचे दबे हुए थे। यहीं पर हमें दिखता है एक टीवी जिसके ऊपर वांडा विजन शो का टाइटल ट्रैक चल रहा है। अब चार्ल्स जेवियर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट विच पीछे से आके उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को जाने नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर स्ट्रेंज अपनी बातों से मोर्डो को भड़का के खुद पे अटैक करवाता है और फिर एक छोटी सी फाइट में उससे फ्री होके निकल जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चेवेज और क्रिस्टीन पामर के साथ वांडा से दूर भागने लगता है, और क्रिस्टीन उन्हें लेके जाती है एक ऐसे वे पॉइंट के पास जो सीधे खुलता है बुक ऑफ विशांति के लिए। अब इस लॉक डोर को खोलने के लिए वो यूज करते हैं उसी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की वॉच जो उसने क्रिस्टीन के पास रखी थी। अब वो तीनों पहुंच जाते हैं उसी गैप जंक्शन में जहां पर बुक ऑफ विशांति है, लेकिन बुक को यूज करने से पहले ही वांडा उन पे अटैक करती है और ये बुक डिस्ट्रॉय हो जाती है। वांडा अमेरिका चेवेज की पावर्स यूज करके स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर को भेज देती है एक और यूनिवर्स में जहां सब कुछ खत्म हो रहा है, और वो अमेरिका चेवेज को अर्थ 616 पे खुद के पास भेज देती है। अब जब वोंग वांडा को समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। इस यूनिवर्स की रियलिटी ठीक वैसे ही ब्रेक हो रही होती है जैसा हमने व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखा था। यहीं पर एक ईस्टर एग के रूप में हमें दिखती है ओल्ड्समोबिल की डेल्टा 88 कार। ये सेम कार सैम रैमी अपनी हर मूवी में किसी न किसी सीन में यूज जरूर करते हैं। टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन सीरीज में यही अंकल बेन की कार थी। अब इस यूनिवर्स में रोड पे हमें कुछ रेड कलर के फ्लैशेस दिखते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना, लेकिन थिएटर में मैंने लोगों को फ्लैश फ्लैश चिल्लाते हुए जरूर सुना। अब स्ट्रेंज जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम में इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने। जब इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज की बातों पे भरोसा नहीं करता है तो वो उससे शेयर करता है अपनी एक ऐसी डिटेल जो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पता है, जिसमें वो बताता है अपनी डेड सिस्टर डोना के बारे में, जो बचपन में एक फ्रोजन लेक पे खेलते वक्त मारी गई थी। मार्वल कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज की सिस्टर डोना मारी गई थी डूब के ही। अब उसकी बात सुन के इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को रिवील करता है सिनिस्टर स्ट्रेंज के रूप में, जिसके सर पे हमें दिखती है एक तीसरी आंख जो मैच करती है डिज्नी प्लस के शो व्हाट इफ के एपिसोड 4 में दिखे स्ट्रेंज सुप्रीम से। अब सिनिस्टर स्ट्रेंज भी डार्क होल्ड बुक की पावर्स यूज करने की वजह से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, और वो MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज को खुश देख के उस पे अटैक करता है। अब यहाँ हमें देखने मिलती है एक बहुत ही ऑसम म्यूजिकल फाइट, जिसमें दोनों ही स्ट्रेंज मैजिक से यूज करते हैं म्यूजिक नोट्स को एज वेपन्स। इस फाइट का एंड होता है सिनिस्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम के नीचे ग्रिल्स पे गिरने से। अब डॉक्टर स्ट्रेंज रियलाइज करता है कि वांडा को रोकने का उसके पास एक ही तरीका है, जो है
ड्रीम वॉक करके। अब वो ड्रीम वॉक करके जाता है अर्थ 616 में मौजूद डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में और पहुंच जाता है वंडरगोर माउंटेन के पास। अब एक डेड बॉडी को अपने फायदे के लिए यूज करने पे सोल्स उस पर अटैक करते हैं और ये डेड सोल्स इस यूनिवर्स में भी आ जाते हैं जहां क्रिस्टीन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो यूज करती है ब्रेजर ऑफ बॉम्ब गॉलियथ। यही सेम चीज हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज को कसीलियस के साथ फाइट में उठाते देखा था, लेकिन उस टाइम स्ट्रेंज को इसका यूज नहीं पता था। You don't know how to use that, do you? और क्योंकि डिफेंडर स्ट्रेंज के पास क्लोक नहीं होता तो इन्हीं सोल्स को कंट्रोल करके वो खुद का क्लोक बना लेता है, जिससे फ्लाई करके वो पहुंचता है उस कैसल में जहां वांडा है। अब इस कैसल के गेटकीपर्स को मारने में स्ट्रेंज की मदद करने वोंग भी आ जाता है। वांडा अमेरिका चेवेज की पावर्स छीन रही होती है जो स्ट्रेंज को देख के उस पर अटैक करने आती है, लेकिन वांडा के सारे अटैक्स ये डेड सोल्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अब वांडा को इन्हीं डेड सोल्स के बीच उलझा के स्ट्रेंज जाता है अमेरिका चेवेज से बात करने, और जब अमेरिका चेवेज को ये लगता है कि वांडा को रोकने का आखिरी तरीका है उसकी पावर्स किसी और को दे देने से, तब स्ट्रेंज उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो उसके कंट्रोल से ही हुआ है, यानी कि जितने भी पोर्टल्स अमेरिका चेवेज ने अभी तक ओपन किए वो सभी उसे ठीक उसी जगह पे लेके गए जहां उसे होना चाहिए था, जिससे कि वो वांडा को रोक सके। अब ये चीज स्ट्रेंज एक और इंसिडेंट से रियलाइज करता है जो बुक ऑफ विशांति से रिलेटेड है। जब गैप जंक्शन में वांडा बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय करती है, उस मोमेंट पे जो जलता हुआ पेज स्ट्रेंज देखता है उस पे बना होता है एक स्टार जो कि साइन है अमेरिका चेवेज का, जो उसे हिंट देता है कि अगर कोई डार्क होल्ड के डार्क मैजिक को रोक सकता है तो वो अमेरिका चेवेज ही है। जिसके बाद अमेरिका चेवेज इंस्पायर होकर खुद वांडा से भिड़ जाती है, लेकिन जब वो रियलाइज करती है कि वो वांडा को रोक नहीं सकती तो वो उसे उस यूनिवर्स में ले जाती है जहां उसके बच्चे हैं। अब बिली और टॉमी वांडा के इस रूप को देख के डर जाते हैं और जब उस यूनिवर्स की वांडा उसे रोकने आती है तो वो उस पे भी अटैक करती है। अब अपने बच्चों के सामने इतनी बुरी दिख के आने के बाद वांडा पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी ये हालत देख के दूसरे यूनिवर्स की वांडा उसे समझाती है कि उसके बच्चों को हमेशा प्यार मिलेगा, और शायद यही वो चीज है जो वांडा को क्लोजर देती है। जिसके बाद वो अर्थ 616 में वंडरगोर माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही सभी यूनिवर्सेस की डार्क होल्ड बुक भी खत्म कर देती है। और वहीं दूसरे यूनिवर्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पामर से अपने दिल की बात कह के उससे भी क्लोजर ले लेता है। अब ऐसे दिखाया गया है कि वांडा इसी माउंटेन के नीचे दब के मर गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली स्कारलेट विच के कैरेक्टर को इतनी जल्दी एमसीयू खत्म करना नहीं चाहेगा। मूवी के एंड में हम देखते हैं अमेरिका चेवेज को कमरताज में ही रह के अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेते हुए, और डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम में वापस जाता है जहां वो अपनी टूटी हुई घड़ी को सही करता है। लेकिन मूवी की इस हैप्पी एंडिंग को स्पॉइल करता है लास्ट का सीन, जिसमें हमें दिखती है डॉक्टर स्ट्रेंज के सिर पे भी वही तीसरी आंख जो सिनिस्टर स्ट्रेंज पे हमने पहले देखी थी, और यहीं पर होती है मूवी खत्म। यानी कि डार्क होल्ड बुक यूज करने के साइड इफेक्ट्स हमारे एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज पे भी दिख चुके हैं, और इसका आगे का इफेक्ट हमें एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिखेगा। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स सीन के थ्रू रिवील होती है एक न्यू सॉर्सरेस सुप्रीम, लेकिन एंड क्रेडिट्स का ब्रेकडाउन मैंने पिछले वीडियोस में किया है, तो वो आप एंड स्क्रीन से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं उसे आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।